Good morning, all dear student of class 10 plus 1. Today we are going to start our first book, The Hornival. The first lesson, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Let us start our lesson. The Portrait of Lady. The Portrait of Lady is the story of author. एक औरत का चित्र, पोर्ट्रेट होता है चित्र, पिक्चर, तस्वीर. इज द स्टोरी, कहानी है ऑफ अदर, लेखक की. ही डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर अवर द ईयर. सालों के दौरान इस कहानी में वह अपनी दादी के साथ अपने संबंध का वर्णन करता है. ही डिस्क्राइब, वह वर्णन करते हैं, हिज रिलेशनशिप, अपने संबंध का, विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ, ओवर द ईयर, सालों के दौरान. ही पेन्स डाउन हर डेली एक्टिविटीज़. वह प्रतिदिन अपनी एक्टिविटी को, कार्यों को अपने पेन से लिखते हैं. एंड हाउ, पेन से होता है चित्रण करना, अपनी डेली एक्टिविटी का वो चित्रण करते हैं. एंड हाउ शी इवॉल्व्ड एज ए करेक्टर एज टाइम पास बाई. एंड हाउ, और किस प्रकार, शी इवॉल्व्ड, उसने शामिल कर लिया, एज ए करेक्टर, एक चरित्र के रूप में, एज द टाइम पास बाई, जैसे जैसे समय गुजरता गया. ही एक्सप्लेन हर अपीयरेंस विच हेल्प क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड. ही एक्सप्लेन, वह वर्णन करते हैं, हर अपीयरेंस, उसके हाव भाव का, विच हेल्प क्रिएट एन इमेज, जो एक चित्र, एक इमेज उत्पन्न करने में सहायता करती है, इन द रीडर्स माइंड, पाठकों के दिमाग में. लेट अस डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ दिस लेसन. द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज द स्टोरी ऑफ अथर. पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लेखक की कहानी है, एंड इज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी की. द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमैन विद ए रिंकल्ड फेस. दादी एक बूढ़ी औरत, विद ए रिंकल्ड फेस, झुर्रियों वाले चेहरे वाली औरत है. यानी जो दादी है वो, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी है और वो बूढ़ी औरत है. द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस. और लेखक ने हमेशा उसको ऐसा ही देखा है. फॉर द पास्ट 20 ईयर, पिछले 20 सालों से. शी अपीयर टू बी सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग यंग एंड प्रेटी. वह इतनी बूढ़ी दिखाई देती है कि वह कभी युवा थी और सुंदर थी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता. सम वन हु हैड ए हस्बैंड, और कोई ऐसी औरत हो जिसका कोई पति हो. वह इतनी बूढ़ी औरत दिखाई देती है कि लेखक कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कभी सुंदर थी और युवा थी और उसका कोई पति था. शी वॉज शॉर्ट, वह कद में छोटी, फैट मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी. द ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट, एन ओल्ड मैन विद ए टर्बन एंड लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड हिज चेस्ट. द ऑथर, लेखक ने, हैड सीन हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, अपने दादाजी के चित्र को देखा है. एन ओल्ड मैन विद ए टर्बन, जो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, विद ए टर्बन, पगड़ी पहने हुए, एंड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड हिज चेस्ट, और एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी उसकी छाती को ढकी हुई है. टू द ऑथर्स, लेखक के लिए, हिज ग्रैंड फादर डिड नॉट सीम लाइक ए मैन हु कुड हैव वाइफ एंड चिल्ड्रन. उसका दादा कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसके कभी कोई पत्नी रही होगी या कोई बच्चा हुआ होगा. बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बहुत से पोते पड़पोते हों. ग्रैंड चिल्ड्रन होता पोता पड़पोता. His grandmother used to move around the house in spotless white, with her one hand resting on her waist and her other hand counting the beads
ऑफ हर रोजरी। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी, यूज टू मूव अराउंड द हाउस, घर में घूमती रहती थी, इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर, विद हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिसका एक हाथ अपनी कमर पर लगा रहता, एंड हर अदर हैंड, और उसका दूसरा हाथ काउंटिंग द बीट्स ऑफ द हर रोजरी, अपनी माला के मनकों को गिनता रहता। इन द इनिशियल डेज, शुरू के दिनों में, द अथर एंड हीज ग्रैंड मदर हैड ए गुड रिलेशनशिप, लेखक और उसकी दादी के अच्छे संबंध थे। शी यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, वह उसे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी यूज टू पैक द She used to pack the thing required by him for the day. दिन में जिन वस्तुओं की उसे आवश्यकता होती, वह उन वस्तुओं को पैक करती, एंड वॉकड हिम टू स्कूल एवरी डे, और प्रतिदिन पैदल उसके साथ स्कूल जाती। शी यूज टू विजिट द टेम्पल, वह मंदिर में जाती थी, दैट वॉज अटैच टू द स्कूल, जो स्कूल के साथ लगता हुआ था, यानी अटैच था, जुड़ा हुआ था। शी हैड ए रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर, धर्म ग्रंथों को पढ़ने का उसके हर रोज का कार्य था। स्क्रिप्चर होता है धर्म ग्रंथ, होली बुक्स लाइक गीता। द अथर अलोंग विद अदर चिल्ड्रन सैट ऑन द वरंदा सिंगिंग अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। लेखक दूसरे बच्चों के साथ सैट ऑन द वरंदा, बरामदे में बैठ जाते, सिंगिंग अल्फाबेट, और अल्फ़ाबेट को गाते। अल्फ़ाबेट आप समझते हैं अक्षर, एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। लेखक दूसरे बच्चों के साथ बरामदे में बैठ जाता और अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रार्थना को वो गाता। दे बोथ यूज टू कम बैक होम टूगेदर विद स्ट्रे डॉग रोमिंग अराउंड दैम, एज हिज ग्रैंड मदर वुड कैरी द स्टील चपातीज टू फीड दैम। दे बोथ, वे दोनों, यूज टू कम बैक होम टूगेदर, एक साथ घर आते थे, विद स्ट्रे डॉग रोमिंग अराउंड दैम, जिन पे गली के आवारा कुत्ते उनके चारों ओर घूमते रहते, एज, क्योंकि हिज ग्रैंड मदर वुड कैरी द स्टील चपातीज टू फीड दैम, क्योंकि उनकी दादी बासी रोटियां उन्हें खिलाने के लिए लाती थी। Soon the parent of the author went to the city to settle in and called them. जल्दी ही the parents of the author, लेखक के माता पिता, who went to the city to settle in, जो शहर में बसने के लिए चले गए, and called them, और उन्हें बुला लिया। As they reached the city, जब वे शहर पहुँचे, his relationship with his grandmother took a turn. लेखक के संबंध अपनी दादी के साथ एक मोड़ लेकर आए, एक परिवर्तन लेकर आए। दो दे शेयर्ड द रूम, यद्यपि वो एक ही कमरे में रहते थे, देयर बॉन्ड ग्रीव अपार्ट, परंतु उनका संबंध टूटने लगा। ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसने एक अंग्रेजी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। सी नो लॉन्गर अकम्पनीड हिम टू हिज स्कूल, वह अब और अधिक उसके साथ उसके स्कूल में नहीं जा सकी। And there were no longer stray dogs who roamed around them while walking back home. And there were, और वहाँ पर no longer stray dog, किसी प्रकार के आवारा कुत्ते नहीं थे, who roamed around them, जो उनके चारों ओर घूमते, while walking back home, जब वे वापस पैदल घर आते। She, however, वह फिर भी used to ask him about his day, उसके दिन के बारे में उससे पूछती थी, एंड वट ही हैड लर्न, और ये पूछती थी कि उसने क्या सीखा। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती थी। एज, क्योंकि एवरीथिंग वाज इन अनदर लैंग्वेज, क्योंकि प्रत्येक चीज़ किसी दूसरी भाषा में होती, विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वो समझ नहीं सकती थी। शी डिड नॉट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस दैट ही वाज स्टडिंग, वह नया पाठ्यक्रम जो वह पढ़ रहा था वह उसको मान्यता नहीं देती थी। बिकॉज, क्योंकि सी थॉट, वह सोचती थी, दैट कि दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड, कि नए स्कूल में
वे उसे भगवान के बारे में नहीं सिखाते, एंड द स्क्रिप्चर, और धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं सिखाते। दे शैल लेस ऑफ ईच अदर, और वे एक दूसरे को कम देखने लगे। एज द डेज पास्ड, और जैसे कि दिन गुजर गए, ही ग्रीव ओल्डर एंड सुन वेंट टू द यूनिवर्सिटी, वह बड़ा हो गया। कौन? लेखक। लेखक बड़ा हो गया और जल्दी ही विश्वविद्यालय में चला गया। ही हैड हीज ओन रूम, अब उसके पास उसका अपना कमरा था। दिस मेड दियर रिलेशनशिप श्योर, और इसी कारण इस बात ने उनके संबंध में खटास पैदा कर दी। शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू एवरीवन, उसने प्रत्येक व्यक्ति से बातें करनी बंद कर दी। एंड स्पेंड हर होल डे सिटिंग एट हर स्पिनिंग व्हील्स, और अपने चरखे के पास बैठी हुई अपना पूरा दिन बिताती। रिसाइटिंग प्रेयर, प्रार्थना गाती। एंड मूविंग बीड्स ऑफ द रोजरी विद वन हैंड, और एक हाथ से अपनी माला के मनकों को फेरती रहती। हाउएवर, फिर भी शी लव्ड फीडिंग स्पैरो इन द वरंदा एट डाउन, नीचे व बरामदे में चिड़ियाओं को दाना खिलाना पसंद करती थी। ब्रेकिंग ब्रेड इन टू पीसीज, रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। एंड फीडिंग इट टू द बर्ड, और उसे पक्षियों को खिलाना वाज हर डेली रूटीन, उसके हर रोज का कार्य था। द बर्ड वुड सिट ऑन हर लेग्स, पक्षी उसके टांगों पर बैठ जाते। हर हेड, उसके सिर पर बैठ जाते। सम इवन ऑन द शोल्डर, और उनमें से कुछ तो यद्यपि उसके कंधों पर भी बैठ जाते। Soon the author decided to go abroad for a further studies, जल्दी ही लेखक ने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय किया। She came to the railway station to leave him off, वो उसे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। She was not sentimental, अब वो भावुक नहीं थी। Continuously, लगातार। Recited her prayer, वह अपनी प्रार्थना कह रही थी। Her mind lost in the prayer, उसका दिमाग, उसका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। एंड शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड, और उसने लेखक के माथे को चूमा। आफ्टर फ्यू ईयर, कुछ साल बाद, एज ही रिटर्न होम, जब लेखक घर लौटा, शी वॉज देयर, वह वहाँ थी। केम टू पिक हिम एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर उसे लेने के लिए आई। वॉज स्टिल द सेम, अब भी बिल्कुल वैसी ही थी। एज शी हैड बीन 5 ईयर एगो, जैसी वो 5 साल पहले थी। शी क्लैप्स हिम विद हर आर्म एंड डिड नॉट से वर्ड, उसने उसे अपने बाजुओं में पकड़ लिया। एंड डिड नॉट से वर्ड, और एक भी शब्द नहीं कहा। शी स्टिल यूज टू फीड हर स्पैरो, वह अब भी अपनी चिड़ियाओं को दाना खिलाती थी। वन डे, एक दिन, शी डिड नॉट रिसाइट हर प्रेयर, उसने अपनी प्रार्थना नहीं कही। बट इंस्टीड कलेक्टिंग द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, बल्कि इसके बावजूद आपने आस पड़ोस की सभी औरतों को इकट्ठा कर लिया। गोट ए ड्रम, एक ढोलक लाई। एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज इल विद मिल्ड फीवर, वह हल्के बुखार से पीड़ित थी। द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा दैट की देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बट शी वॉज श्योर, परंतु उसे विश्वास था दैट की हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंत अब नज़दीक है। शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनीवन इन द फैमिली एनीमोर, कि परिवार में वह किसी के साथ और अधिक बातें करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बट स्पेंड हर लास्ट आवर्स इन रिसाइटिंग हर प्रेयर, परंतु अपने अंतिम समय उसने अपनी प्रार्थना में गुजारा। लेइंग ऑन द बेड, बिस्तर पर लेटे लेटे। सी डाइड, वह मर गई। एंड सो हर बॉडी ले ऑन द बेड, और इसलिए उसका शरीर अब बिस्तर पर पड़ा था, लाइफलेस, निर्जीव। एज दे प्रिपेयर्ड फॉर हर फ्यूनरल, और जब वे उसके दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे, दे सॉ ऑल द स्पैरो सिटिंग इन द वरंदा अराउंड हर, तब उन्होंने देखा कि सभी चिड़ियाँ बरंदे में उसके चारों ओर बैठी थी। मॉर्निंग हर डेथ, और उसकी मृत्यु पर शोक जता रही थी। दिस इज द समरी ऑफ द पोएम, समरी ऑफ द
lesson. In the next video, we will discuss about the question and answer of this lesson. So you are requested, please subscribe this channel and see all the video of your class.